नमस्कार। आज हम आपके लिए एक कहानी लेकर आए हैं जिसका शीर्षक है सुनहरी चिड़िया। हरे भरे वन, खूबसूरत पहाड़ और दूध सी बहती नदियों के सिंचित कौशल देश के राजा का नाम सूर्यवर्मन था। वह बहुत ही न्यायप्रिय और प्रजापालक था। राजा सूर्यवर्मन और रानी वसुंधरा का एक ही पुत्र था जिसका नाम चंद्रवर्मन था। अपने नाम के अनुरूप ही राजकुमार चंद्र बहुत ही सुंदर, या मानो चंद्रमा ने ही आकाश से उतर राजकुमार का रूप धर लिया हो। राजा रानी के साथ साथ सारी प्रजा भी चंद्र पर जान छिड़कती थी। एक दिन की बात है, राजकुमार चंद्र महल की छत पर अकेला खेल रहा था। उसी वक्त आकाश मार्ग से होकर तुरंग नामक राक्षस कौवे का भेष बनाकर गुजर रहा था। उसकी नज़र गेंद खेलते राजकुमार पर पड़ी तो उसे राजकुमार बहुत ही प्यारा लगा। राक्षस ने सोचा, क्यों न मैं इसे अपने महल में ले चलूं। यह सोच उसने जादू के जोर से चंद्र को एक छोटी सी डिबिया में बंद कर दिया और डिबिया को चोंच में दबाकर अपनी माया नगरी की ओर उड़ चला। तुरंग राक्षस की माया नगरी चारों ओर से जादुई आग की लपटों में घिरी हुई थी ताकि कोई भी माया नगरी में आने की हिम्मत न कर सके। अंदर चारों ओर विचित्र प्रकार के जीव जंतु घूम रहे थे। इनमें से अधिकतर विभिन्न देशों के राजकुमार थे जिन्हें राक्षस ने जादू के जोर से तरह तरह के पशु पक्षी बना दिया था। उसने अपना दिल बहलाया करता था। अपने महल में पहुंचकर तुरंग ने कौवे का भेष त्याग दिया और फिर डिबिया खोल कर राजकुमार को निकाला। अपनी असली रूप में आते ही राजकुमार चंद्र रो पड़ा। उसे अपने माता पिता की बेहद याद आ रही थी, परंतु चंद्र के आंसुओं का तुरंग पर कोई असर नहीं हुआ। वह बोला, हे राजकुमार, तुम बहुत सुंदर हो। मैं तुझे अपनी बगिया में मोर बनाकर रखूँगा और रोज़ तेरा नाच देखा करूँगा। इतना कहकर तुरंग ने राजकुमार चंद्र को मोर बनाकर महल के बाग में छोड़ दिया। इधर जब बहुत समय तक राजा रानी को राजकुमार चंद्र नजर नहीं आया तो वे महल की छत पर उसे देखने गए, परंतु वहाँ तो सिर्फ राजकुमार चंद्र की गेंद ही पड़ी थी। राजा ने फौरन अपने सैनिक राजकुमार की खोज के लिए चारों दिशाओं में दौड़ा दिए, परंतु राज्य का चप्पा चप्पा छान लेने के बाद भी राजकुमार का पता नहीं चला। सब तरफ से हार कर राजा सूर्यवर्मन ने राज्य में मुनादी करवा दी कि जो कोई भी चंद्र का पता बताएगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। पुत्र वियोग में राजा रानी ने खाना पीना छोड़ दिया। उन्हें एक ही चिंता खाई जा रही थी कि उनकी आंखों का तारा चंद्र जीवित भी होगा या नहीं। अभी तक किसी का ध्यान उस छोटी सी सुनहरी चिड़िया की ओर नहीं गया था जो बार बार राजा के आसपास मंडरा रही थी। चिड़िया के लगातार चीं चीं करने से राजा चौंका। उसने सुनहरी चिड़िया को अपनी हथेली पर बिठा लिया और प्यार से उसकी तरफ देखने लगा। अचानक चिड़िया अपनी चोंच राजा के कान के पास लाई और मनुष्य की बोली में बोलने लगी, हे राजन, राजकुमार कहाँ है? इस बात का पता सिर्फ मुझे है। यह सुन राजा की खुशी का ठिकाना न रहा। वे बोले, हे प्यारी चिड़िया, जल्दी से मुझे राजकुमार का पता बताओ। तब चिड़िया ने सारी बातें बताई कि किस तरह जब वह पेड़ पर बैठी राजकुमार चंद्र को छत पर खेलता देख रही थी
तब तुरंग नामक राक्षस कौवे के भेष में चंद्र को ले गया। चिड़िया ने राजा से कहा कि उसे राजकुमार को छुड़ाने के लिए तुरंग की माया नगरी में जाना होगा। यह सुनकर राजा ने सुनहरी चिड़िया को प्यार से चूम लिया और बोला, प्यारी चिड़िया, क्या तुम मुझे उस माया नगरी का पता बता सकती हो? मैं तुम्हारा यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। इस पर सुनहरी चिड़िया बोली, हे राजन, सबकी तरह ही राजकुमार चंद्र मुझे भी बेहद प्यारा था और उसे छुड़ाने के लिए मैं स्वयं तुम्हारे साथ चलूंगी। शीघ्र ही राजा रानी चिड़िया के साथ माया नगरी की ओर चल पड़ी। सुनहरी चिड़िया कोई साधारण चिड़िया नहीं थी। उसने महल के बाहर आते ही अपना शरीर इतना विशाल बना लिया कि राजा रानी आसानी से उसके ऊपर बैठ गए। 5 दिन और 5 रातें चिड़िया लगातार उड़ती रही। उसने 5 पर्वत, 5 नदियाँ और 5 समुद्र पार किए, तब कहीं वे माया नगरी की सीमा पर जा पहुँचे। तब चिड़िया ने राजा रानी को नीचे उतारा और खुद भी पुनः अपने छोटे से रूप में आ गई। वहाँ से देखने पर राक्षस का महल ऐसा लग रहा था जैसे उसमें से आग की लपटें निकल रही हों। महल के चारों ओर खाई थी जिसमें से सचमुच आग की लपटें निकल रही थी। उन लपटों की रोशनी से राजा रानी के लिए महल को देखना मुश्किल हो गया। तभी चिड़िया ने वहीं पर लगे एक पेड़ से लाल लाल टमाटर जैसा फल तोड़ा और उसे काट कर राजा रानी को देते हुए कहा, इसके रस को तुम दोनों अपनी आंखों में लगा लो, तब तुम लोग महल की ओर देख पाओगे। राजा रानी ने चिड़िया के कहे अनुसार किया तो उनकी आंखों की सारी जलन दूर हो गई। वे अब महल को आसानी से देख पा रहे थे। तब सुनहरी चिड़िया बोली, अब हमें बहुत सोच समझकर आगे बढ़ना होगा। आगे तरह तरह के खतरे मिलेंगे, पर मैं तुम्हें उन झाड़ियों पर उसे सफ़ेद फूल दूंगी। वे जादुई फूल हैं और उनके प्रभाव से बाधा आसानी से दूर हो जाएगी। चिड़िया के कहने पर राजा रानी ने एक एक सफ़ेद फूल तोड़कर अपनी मुट्ठी में रख लिया। तुरंग के महल के चारों ओर जो आग का दरिया था, उस पर एक बहुत ही पतला झूलता सा पुल बना था। उसे पार करते समय एक भी कदम गलत रखने का अर्थ है आग में गिरकर खाक हो जाना। पुल को देखकर राजा रानी भय से कांप उठे। राजा ने रानी से कहा, मैं तो अनेक बार खतरों से खेल चुका हूँ, परंतु तुम्हें तो किसी प्रकार का कष्ट सहन करने की आदत नहीं है। अतः तुम यहीं रुककर हमारी प्रतीक्षा करो, हम शीघ्र ही राजकुमार को लेकर लौट आएंगे। परंतु रानी एक न मानी, बोली, मैं अपने पुत्र को छुड़ाने स्वयं जाऊंगी। माँ की ममता मुझे शक्ति देगी। अंततः राजा रानी पुल की ओर चल पड़े। सुनहरी चिड़िया उनके आगे उड़ते हुए उन्हें सावधानीपूर्वक चलने का निर्देश दे रही थी। कई बार पुल पर रानी का पैर चूकते चूकते बचा। आखिर उन्होंने पुल पार कर ही लिया। महल के प्रवेश द्वार के भीतर कदम रखते ही अनेक भयंकर जंतु उन पर टूट पड़े, परंतु सफ़ेद फूल दिखाते ही वे भीगी बिल्ली की तरह दुम दबाकर पीछे हट गए। तेजी से चलते हुए एकाएक रानी के हाथ से सफ़ेद फूल छूटकर जमीन पर गिर पड़ा। पीछे हट गए भयंकर जीव अभी रानी पर टूट पड़ने ही वाले थे कि पलक झपकते ही चिड़िया ने वह फूल अपनी चोंच से उठाकर रानी को दे दिया। महल के अंदर पहुंचकर चिड़िया ने राजा से कहा, अब तुम्हें अपनी सूझबूझ से काम लेना होगा। इस समय राक्षस सो रहा होगा,
परंतु उसके सिरहाने बैठा तोता उसे हर खतरे की सूचना देने के लिए हमेशा जगा रहता है। अतः कमरे में घुसते ही तुम्हें तोते को अपने तीर से इस प्रकार निशाना बनाना होगा कि वह चूं भी न कर पाए। आगे मैं संभाल लूँगी। राजा ने धनुष पर तीर चढ़ाया और राक्षस के कमरे में कदम रखते ही निशाना साध कर तीर छोड़ दिया। तोता अभी अपनी चोंच खोल भी न पाया था कि तीर ठीक उसकी आँखों के बीचों बीच आ धंसा। तोते को एक ओर लुढ़कते ही राक्षस ने करवट बदली और चिल्लाया, कौन आया है यहाँ? परंतु सुनहरी चिड़िया फौरन तोते की आवाज़ में बोली, सो जाओ राक्षसों के राज, यह मैं हूँ, मेरे होते यहाँ कोई नहीं आ सकता। राक्षस के सो जाने पर राजा रानी ने महल के हर कोने में राजकुमार चंद्र को ढूंढना शुरू किया। वे जब महल के बाग में पहुँचे तो वहाँ उन्हें एक अत्यंत सुंदर सा मोर पेड़ पर बैठा दिखाई दिया। उन्हें देखते ही मोर उड़कर उनकी गोद में बैठ गया और माँ माँ पिताजी पिताजी कहकर रोने लगा। राजकुमार चंद्र को मोर के रूप में देखकर राजा रानी उसे अपने सीने से लगाकर बुरी तरह रोने लगे। एकाएक सुनहरी चिड़िया बोली, अब हमें ज़्यादा समय नहीं गंवाना चाहिए क्योंकि राक्षस के उठने का समय हो रहा है। अब वह उपाय सोचो जिससे राजकुमार को मोर के रूप से मुक्ति दिलाई जा सके। इस पर मोर बना चंद्रवर्मन बोला, मुझे राक्षस के चंगुल से छुड़ाने का एक उपाय है। सुबह 10 बजे के बाद राक्षस मेरा नाच देखने के लिए बाग में आएगा। नृत्य खत्म होते ही जैसे ही सूरज आसमान के ठीक बीच में होगा, उस वक्त कुछ पलों के लिए राक्षस की सारी शक्तियाँ जादू समाप्त हो जाएंगे। उस वक्त कुछ पलों के लिए मैं भी असली रूप में आऊँगा। उन्हीं कुछ पलों के अंदर राक्षस को मार दिया तब तो ठीक है, वरना उसके जादू और शक्तियाँ उसे पुनः प्राप्त होने के बाद उसे मारना लगभग असंभव है। तब चिड़िया ने राजा से कहा, राजन तैयार हो जाओ, तुम्हें राक्षस का संहार करना ही होगा, तभी तुम अपने पुत्र को पुनः प्राप्त कर सकते हो। इसके बाद चिड़िया तो राक्षस के कमरे की ओर चली गई और राजा रानी एक वृक्ष के पीछे छिपकर सुबह होने का इंतज़ार करने लगे। सुबह तुरंत राक्षस ढेर सारा नाश्ता वगैरह करके बाग की ओर चल पड़ा। राक्षस को देखते ही मोर बने राजकुमार चंद्र ने नृत्य करना आरंभ कर दिया। इधर वृक्ष के पीछे छिपे राजा ने धनुष पर तीर चढ़ाकर राक्षस की तरफ निशाना साध लिया। मोर का मोहक नृत्य देख राक्षस खुशी से झूम उठा। नृत्य जब अपनी चरम सीमा पर पहुंचा, तब तक सूर्य आसमान के मध्य में आ पहुंचा। अगले ही पल नाचता हुआ मोर राजकुमार चंद्र के रूप में आ गया। इधर राक्षस की शक्तियाँ कुछ पलों के लिए खत्म हो चुकी थी। मौका देखते ही राजा ने दनादन कई तीर छोड़ दिए जो राक्षस के विभिन्न अंगों में जा धंसे। राक्षस चीख मार कर वहीं ढेर हो गया। राक्षस के मरते ही राजा रानी ने दौड़कर अपने पुत्र चंद्र को गले लगा लिया। फिर वे सुनहरी चिड़िया को ढूंढने लगे, परंतु उन्हें चिड़िया कहीं भी दिखाई नहीं दी। तभी महल के अंदर से अत्यंत रूपवान तेजमयी स्त्री आती दिखाई दी। उस स्त्री ने बताया कि वह इस रूपनगर की रानी कंचन है, जिसे तुरंग नामक राक्षस ने जादू से सुनहरी चिड़िया बना दिया था। इस सुंदर नगरी को राक्षस ने भयंकर माया नगरी बना दिया था और रानी की प्रजा को विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं में बदल दिया था। परंतु राक्षस के मरते ही सब कुछ फिर पहले की तरह हो गया था।
यह सुनकर राजा सूर्यवर्मन और रानी वसुंधरा बहुत खुश हुए। फिर वे कई दिनों तक राजकुमार चंद्र के साथ रानी कंचन के मेहमान रहकर खुशी खुशी अपने नगर को लौट गए। आज की कहानी आपको कैसी लगी? धन्यवाद।